नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर एक दफ़ा फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज के वीडियो में हम लोग एक बेहद ही ज़रूरी और शानदार कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा नाम सुधांशु शेखर है और बीएसएससी सीजीएल 4 को लेकर के मैं लगातार वीडियो और ग्रुप के माध्यम से आपसे लगातार जुड़ता आया हूँ और आगे भी आपके संघर्ष पथ में लगातार साथ रहूँगा। और मेरी एक गुजारिश है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। ये मैंने जो भी अनुभव किया अपने तैयारी के दिनों में और जो मैं अब तक के जीवन में या फिर कह लीजिए कि नौकरी के दौरान मुझे लगा कि नहीं, तैयारी में और क्या चीज़ें ऐड हो सकती है या फिर लोग खुद को कैसे थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, तो हर चीज़ को जो है मिक्स करके उसका मिश्रण जो है मैं इस टॉपिक में लाया हूँ। समझिएगा, बहुत ही गंभीरता के साथ इसको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस बाय एएसओ सुधांशु शेखर। नूतन टेस्ट सीरीज मेरे चैनल का नाम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक लेवल लिया है। ठीक है, और लेवल जो है बेस से शुरू हो रहा है। यहाँ जो है बेस लिखा हुआ है, बेस से शुरू हो रहा है और लेवल हमारा 100 तक जा रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बेस जो है वो बेस के जस्ट बाद मैंने एक अंक लिया है 5 का लेवल, और 5 में जो है मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट। ध्यान दीजिए, इसको ऐसे समझिए कि 5 अभी आपका प्रेजेंट है, आप जो है लेवल 5 पे हैं। ठीक है, और ये देखिए टारगेट क्या है, 6 मंथ। 6 मंथ के बाद 100 लेवल तक आपको पहुंचना है। और 100 लेवल क्या है, टारगेट मतलब आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये मान के चलना है कि जब आप 100 के लेवल को पा लेंगे तब जो है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, या फिर आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो चुकी होगी, आपका माइंडसेट इतना डेवलप हो चुका होगा कि अगर हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाले हैं 6 मंथ के बाद भी, तो आप उन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर चुके होंगे, हर तरह का प्रेशर झेल चुके होंगे, उससे कैसे अपने आप को निकालना है इन चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। आप इतने मैच्योर हो चुके होंगे एग्ज़ाम के फील्ड में कि आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, तो अब बात है कि हम लोग इसको कैसे समझें। देखिए ध्यान दीजिएगा, चलिए सबसे पहले मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि सपोज कीजिए कुछ समय पहले, 1 साल पहले आप बेस पे थे। ठीक है, 2 साल पहले बेस पे थे, 1 साल 2 साल 3 साल, जिनको जितना मानना है मान सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आप बेस पे थे, 2 साल पहले आप बेस पे थे और 5 जो है 5 का लेवल वो आपका वर्तमान है और आप अभी 5 पे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए कि 2 साल पहले जो आप बेस पे थे, क्या वहाँ से, ठीक है, प्रेजेंट टाइम को आप इमेजिन कर पा रहे थे कि प्रेजेंट में आप जो कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट में जो आपका जीवन चल रहा है, क्या आप इन चीज़ों को बेस पर रहते हुए 2 साल पहले 2 साल के बाद की चीज़ों को इमेजिन कर पा रहे थे? मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों का जवाब आएगा नहीं, हम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और रिजल्ट जो है कहाँ है, रिजल्ट है 100 पे, आप कहाँ हैं, 5 पे। ठीक है, बेहतर तरीके से एकदम समझिएगा चीज़ों को। आप हैं 5 पे, रिजल्ट है 100 पे। ठीक है, अब समझिए समस्या कहाँ है। लोग तैयारी करना शुरू करते हैं, ठीक है, मन बनाते हैं, शुरू भी नहीं करते हैं, मन बनाते हैं, और उनके मन में ख्याल क्या आता है, 6 महीना का समय है या 4 महीना का समय है, 5 महीना का समय है, और 100 के लेवल को वो देख रहे होते हैं, रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की अफवाह, ये कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, आप 5 पर रहते हुए 100 के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कि 100 को ड्रीम कर रहे हैं, लेकिन उससे आप घबरा रहे हैं बार बार कि हमको जल्दी से 100 पे पहुंचना है, कैसे पहुँचें, हमसे जो है होगा कि नहीं होगा, कलम बढ़ ही नहीं रहा है, दिमाग सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, दिल में बहुत तमन्ना है कि मुझे सक्सेस होना है,
माँ पिताजी का मतलब परिवार का पूरा जीवन बदल देना है, आगे की जो उनकी लाइफ स्टाइल होगी उसको एकदम बदल देना है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2 साल पहले आप जिस जगह पे थे वहाँ से आप 5 आगे तक के लेवल को इमेजिन नहीं कर पाए हैं। आपका दिमाग कभी एक्सेप्ट करेगा कि आप 5 से 100 की चीज़ों को इमेजिन करने लगो? आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप कितना भी ताकत लगा लो, आपका दिमाग कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या हमें सपने देखना छोड़ देना चाहिए? मेरे सवाल की गंभीरता को समझिएगा। क्या ऐसे में हमें सपने देखना छोड़ देना चाहिए? तो नहीं। क्यों सपने देखना छोड़ेंगे? सपने देखने का अधिकार है, सपने को हासिल करने का भी मुझे अधिकार है, ठीक है? तो चलिए, अब सवाल हाँ यहाँ पे एक आया कि जब मैं सपने देखना नहीं छोड़ सकता हूँ, सपने पालना नहीं छोड़ सकता हूँ, तो फिर सपने को अचीव करने का रास्ता क्या होगा? अब ऐसे समझिए, सपोज़ कीजिए 6 महीने का आपने टारगेट लिया, ठीक है? कि 6 महीने में मुझे या तो एग्ज़ाम अगर हुआ तो मुझे 6 महीने के भीतर जो है चीज़ों को एकदम बिल्कुल बदल देना है, एग्ज़ाम को अपने फ़ेवर में ले आना है। कैसे? तैयारी के दम पे, ठीक है? चलिए, 6 महीने में होते हैं 180 दिन, ठीक है? और आपको तय करना है 100 का लेवल, ठीक है? 100 लेवल तक आपको पहुँचाना है अपने आप को। कितना समय में? 180 दिन में, ठीक है? चलिए, अब जो है इस 180 दिन में चूँकि 100 का लेवल है, तो 10 का लेवल में कितना दिन लगेगा? 18 दिन। दोनों तरफ से एक-एक ज़ीरो हटा दीजिए, ठीक है? तो चलिए, 18 दिन लगेगा 10 के लेवल में। फिर 10 को हमने 2 भाग में बाँट दिया, 9 दिन। तो हर 9 दिन में हम कहाँ होंगे? 5-5 का लेवल क्रॉस करेंगे, ठीक है? अब समझिए कि इसके पीछे का लॉजिक मैंने क्या दिया है। बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। पीवाईक्यू की मैं बार-बार चर्चा करता हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू को अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया, सही तरीके से उसको एनालाइज़ किया और उस पे काम किया, तो 200 टॉपिक के आसपास निकलेगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और वहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न वहाँ से डायरेक्ट दे दिया जाएगा, नहीं। उसी तरह के टॉपिक से कहीं इर्द-गिर्द से सवाल पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? तो क्या है कि उस टॉपिक के इर्द-गिर्द से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पीवाईक्यू से आपको एक बेहतर समझ डेवलप होगी, ठीक है? तो चलिए, 180 दिन में 200 टॉपिक थे, उसको हमने 5 दिनों में क्या है? हाँ, 180 दिनों में हमने 200 टॉपिक लिया और 200 टॉपिक मतलब 100 का लेवल। तो 10 के लेवल में कितना टॉपिक आएगा हमारे पास? 20 टॉपिक आएगा। ध्यान से समझना है दोस्तों, 10 लेवल में 18 दिन लगेंगे और टॉपिक कितने हो जाएंगे हमारे पास? 20। अब इसको भी हमने 2 पार्ट में तोड़ा, 5 का लेवल बनाया। कितना टाइम लगेगा मुझे? 9 दिन। और टॉपिक कितने? 10 टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं। अब 5 को तोड़ दीजिए, मतलब अब हम चूँकि 9 दिन में हमको 10 टॉपिक करना है, तो एक दिन में कितना टॉपिक? 1.11। ध्यान दीजिएगा, कितना टॉपिक? 1.11। अब समझिए, 10 का लेवल था, 18 टॉपिक था, ठीक है? 20 टॉपिक था, सॉरी 20 टॉपिक था और 18 डेज लगने थे, 18 दिन का हमारा प्लान था, ठीक है? चलिए, अब जो है इस 10 को भी हमने यहाँ पे 2 पार्ट में तोड़ा है, 5-5, मतलब 9 दिन इधर और 9 दिन इसमें, ठीक है? अब ऊपर की सारी चीज़ों को आप भूल जाइए, ख़त्म कीजिए इसको, ठीक है? अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है? इस 9 दिन को इस लाइन पे लाया है, ठीक है? 1, 2, 3 इसी तरह से जो है हमने 9 पार्ट में बाँट दिया, ठीक है? और इस 9 दिन में हमें 10 टॉपिक करने हैं, ठीक है? अब समझिए, अब एक दिन के पैटर्न में इसको समझिए। 9 दिन को हमने वहाँ से एक-एक दिन को उठाया है। एक दिन का हमारा क्या प्लान होना चाहिए, ठीक है? अब समझिए इसको। यहाँ पे दोस्तों मैं एक टर्म का यूज़ करूँगा, इफ़ेक्टिव स्टडी। ध्यान से सुनिए, इफ़ेक्टिव स्टडी, प्रभावी अध्ययन। देखिए, अब समझिए थोड़ा सा चीज़ों को, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे।
है क्या कि अभी ट्रेंड चला हुआ है पिछले 3-4 साल 5 साल 6 साल से लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करने का। और देखा जाता है कि काफ़ी लोगों में बेहतर सुधार भी हुआ है, ठीक है, इस वजह से। और कुछ चीज़ों में थोड़ा निगेटिविटी भी है कि जब भी हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो पास में फ़ोन रहता है, थोड़ा सा ध्यान गया या कोई नोटिफिकेशन आया तो देखने लगे तो रील पे ध्यान चला गया। लगातार जो है चीज़ें 1 घंटे अगर पढ़े तो पता चलता है 20 मिनट 25 मिनट रील में समय दे दिए, तो वो इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं हुआ, ठीक है। इफ़ेक्टिव स्टडी का मतलब है कि अगर हम पढ़ाई करने बैठे हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पर ही है, अदर चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं इसको। अब एक दिन को हमने तोड़ दिया कितने पार्ट में, 8-10 पार्ट में, ठीक है। अब समझिए, सपोज कीजिए कि आपका जो एक दिन का टारगेट था 1.11 टॉपिक, मतलब अगर कंटेंट जो है मतलब कोई एक टॉपिक लिए उसको कंप्लीट कर लिए, अगला उसके अगला कोई टॉपिक था तो उसका जो 10वां भाग होगा या 9वां भाग जो होगा उसको हमने कंप्लीट कर लिया, उतना आपको करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। अगर एक दिन में अगर आप 5 घंटे इफ़ेक्टिव स्टडी करते हैं तो हो सकता है कि आपने जो टारगेट लिया था एक दिन का वो पूरा हो जाए, ठीक है। उसी 5 घंटे को हमने फिर से 10 पार्ट में तोड़ा, हर आधे आधे घंटे के पार्ट में, ठीक है। तो चलिए एक आधा घंटा उठाए और इसमें हमने अपने आप को एक लक्ष्य दिया, ठीक है। कौन सा लक्ष्य? जो एक टॉपिक था, सपोज कीजिए इसमें जो है आपके पास 10 पेज का कंटेंट है, ठीक है, और 10 स्लॉट में आपने इसको तोड़ा, तो हर आधे घंटे के लिए आपके पास कितना आ गया, एक स्लॉट। क्यों? क्योंकि 5 घंटे में आपका 10 पेज जो है वो कंप्लीट हो रहा था, तो हर आधे घंटे में एक एक पेज, ठीक है। हर आधे घंटे में आपके पास जो है एक एक टॉपिक का टारगेट अब आ गया। अब क्या करेंगे, हर आधे घंटे में एक टॉपिक को हमको कंप्लीट करना है, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब आप बेस पे थे, ठीक है, जब आप बेस पे थे तो बाद का फ्यूचर 5 लेवल तक का फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी आपके पास हम दे रहे हैं 30 मिनट का फ्यूचर, कि आगे के 30 मिनट को आप अपने दायरे में ले आओ। और वो कैसे होगा, आप अपने दायरे में कैसे ले ला पाएंगे, कि जो 30 मिनट में आपने लक्ष्य लिया है कि हमको एक पेज पढ़ जाना है, एक पेज जो कंटेंट हमको मिला है उसको हर हाल में कवर कर लेना है, इसको कैसे करेंगे, इफ़ेक्टिव स्टडी के थ्रू। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इफ़ेक्टिव स्टडी के थ्रू। अब वो कैसे होगा, 30 मिनट का हमने लक्ष्य लिया कि हमको एक पेज याद करना है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 30 मिनट आपको 30 मिनट के उस पीरियड में क्या करना है कि एक टाइमर लगा दिए 30 मिनट का, ठीक है। जहाँ पे आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल के जस्ट सामने में आप चिपका दीजिए कि 30 मिनट में मुझे क्या करना है, उसको हमने चिपका दिया, ठीक है। अब जब तक टाइमर का अलार्म बज नहीं, टाइमर जो है आपको जगा नहीं देता है या फिर आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर लेता है, तब तक आपको उस चैप्टर को या उस कंटेंट को लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है, लगातार करते रहना है। हो सकता है 20 मिनट में आप कंप्लीट कर लिए, अगले 10 मिनट में उसको लगातार रिवाइज कर लीजिए, 2 बार रिवाइज कर लीजिए, और बेहतर तरीके से जो है आपके मन में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 30 मिनट के बाद आपको इतना ज़्यादा खुशी मिलेगा, आपको अपने ऊपर भरोसा बढ़ जाएगा कि आपने जो संकल्प लिया उसको आपने अचीव किया। देखिए छोटा सा चैलेंज है, एकदम छोटा सा, 30 मिनट का। आपको बहुत दूर की चीज़ें देखने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। 30 मिनट की चीज़ों को देखिए, ठीक, और हर एक ऐसे 30 मिनट को इतनी शिद्दत से जो है अपने काम में झोंक दीजिए कि आगे आने वाला 6 महीना आपके करियर को डिसाइड कर देगा। समझ रहे हैं, 30-30 मिनट का स्लॉट में हमने बांटा है, 8 से 10 स्लॉट आपको लेने हैं एक दिन में, ठीक है। 4 से 5 घंटे बहुत हो जाएंगे इसके लिए, और आप देखेंगे कि 6 महीने के भीतर PYQ के लगभग टॉपिक्स आपके जिह्वा पे होगा, आपके फिंगर टिप पे होगा। तो इन चीज़ों को समझिए बेहतर तरीके से, ठीक है। और
इस पे काम कीजिए। एक बेहतर साइकोलॉजी की बेहद ज़रूरत है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन जब तक आपका दिमाग आपके साथ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आप ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए। 5 से सीधा 100 को देखना बंद कीजिए। नहीं तो फिर ऐसे ही छटपटाते रहेंगे कि सर हो नहीं पा रहा है हमसे, लोग ये बोल दे रहा है। आप उतना दूर मत देखिए, 6 महीने बाद की चीज़ों को मत देखिए। आपके हाथ में अगला 30 मिनट है, आप उसको देखिए, उसको पकड़िए और हर 30 मिनट को अपने फेवर में करते जाइए। समय आएगा जब चीज़ें बदल चुकी होगी, चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी। मेरा यकीन मानिए, इस तरह की स्टडी करने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है रिजल्ट लेने से। बहुत सारे ऐसे सफल लोग बैठे हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे पद पे, जो इन तरीकों को अपनाया है। एक छोटा से छोटा कदम जो है आपको बहुत दूर तक लेके चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और लगातार टेस्ट जो है चल रहा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने 7 दिनों का टारगेट अचीव कर लिया है। अब 12 दिनों का, जो 19 दिनों का टोटल हमने एक टारगेट लिया था दृष्टि क्विक बुक से जो है मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कराने का, उस पे लगातार काम चल रहा है। लुसेंट में हमने मिसलेनियस शुरू किया था, विविध, उसको भी हमने कवर काफ़ी हद तक कर लिया है। और घटना चक्र से ज्योग्राफी अभी चल रहा है। काफ़ी स्मूथली चीज़ें चल रही है। हमारे जो साथी हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद इसमें लगातार मेहनत करता रहा हूँ, ठीक है। और ईश्वर से यही कामना है कि ईश्वर आपको बेहिसाब मेहनत करने की क्षमता दे और उस मेहनत के दम पे आप बहुत आगे जाएं। धन्यवाद दोस्तों।